आप सबों को मिशन पर्व की ढेर सारे शुभकामना। मिशन पर्व क्यों मनाते हैं, इससे पहले मिशन शब्द को जानते हैं। असल में यह मिशन शब्द जो है लैटिन शब्द मीटियर से आया है और इसी से जो भेजने का काम जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। इसी से मिशन शब्द आया है जो लैटिन शब्द मिसियोनेम से लिया हुआ है और इसका अर्थ होता है भेजने की क्रिया या भेजने का काम। और यदि नया नियम में बाइबल में हम देखने पाते हैं इसके लिए एपोस्टल शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ कहेंगे तो प्रेरित या वह जो भेजा गया, इस प्रकार हम देखने। लेकिन मिशन का परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए परमेश्वर से जब जुड़ा हो उसके लिए लैटिन शब्द में मिसियो डेई लिखा हुआ है और मिसियो डेई का अर्थ होता है ईश्वर का भेजना, सेंडिंग ऑफ गॉड। यानी ईश्वर लोगों को जब भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, क्या करने के लिए भेज रहा है। असल में परमेश्वर जो भेजने का काम करता है वह विभिन्न कामों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे, एक देश से दूसरे देश भेजता है और उसमें से पहला जो मुख्य काम है उसके वचनों को प्रचार करने का काम। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ, यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है। यूहन्ना 20:21 में हम देखने पाते हैं और यहाँ पर हमें भेजा जा रहा है, उसका काम यही है कि सुसमाचार का प्रचार करना है। क्योंकि मत्ती 28 उसका 19-20 में कहता है तुम जाके सब देशों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, कहता है। बपतिस्मा 2 कहता है उन वचनों को जो मैंने तुम्हें शिक्षा आज्ञा मानना सिखाओ, इन बातों को। देखिए मिशन काम में सिर्फ प्रचार करना ये नहीं है, परंतु मिशन काम में और कई सारे काम शामिल है, जैसे कि लोगों का स्वास्थ्य के देखभाल के लिए हॉस्पिटल खोलना जो मिशनरी लोग किया करते थे, जैसे कि लोगों को शिक्षित बनाकर उनको ऊंचा उठाना स्कूल खोलकर। इसी प्रकार अनाथ जो लोग हैं उनके लिए अनाथ आश्रम खोलना। इसी प्रकार कई प्रकार के जो काम है, जो सेवा का काम है, ये मिशन का काम के अंतर्गत ही है। लेकिन सबसे पहला मुख्य जो है सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए आपको मुझे भी यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए या इस मिशन को पूरा करने के लिए आदेश दिया हुआ है। उसी आदेश को पूरा करने के लिए कई मिशनरी लोग हमारे भी भारतवर्ष में आए। सबसे पहले तो यीशु का एक चेला था जो कि थॉमस के नाम से जाना जाता है और ये हमारे भारतवर्ष में आता है, केरल में आता है। आप लोग बीते दिन में एक वीडियो मेरा देखे होंगे। मेरा और एक चैनल है, ये तो जय मसीह प्रीचिंग चैनल है, परंतु जय मसीह ब्लॉग नाम से एक चैनल है जो विभिन्न जगहों से, जो धार्मिक जगह से जुड़ा हुआ है, उन जगहों का वीडियो बनाकर आपके सामने लाना है। उसमें मैंने ये किया है, एक जो सबसे पुराना, दुनिया भर में जितने भी चर्च आप देखे होंगे उससे सबसे ज़्यादा पुराना चर्च जो उस समय थॉमस आया था यीशु का चेला, वो लोग बनाए, उसको तोड़े नहीं, उसी में ही रहने दिया और उसको बड़ा नहीं किया और अब तक है। बाकी सारे चर्च लोग बनाए उसके बाद में, लेकिन तब वो तोड़ के नया भी बनाए। लेकिन वो चर्च जिसका वीडियो आप देख सकते हैं दूसरा चैनल में। और यहाँ पर यीशु मसीह का चेला जो आता है स्वयं नहीं आता है, हालांकि यीशु मसीह ने जगत के छोर तक जाकर प्रचार करने के लिए कहता है, यहाँ के राजा ही उसको बुला के लाता है खुद। और गुंडा फरोस नाम का राजा शुरू में जब बुला के लाया उस समय विश्वासी नहीं था, परंतु बाद में वो भी विश्वासी बन जाता है। जो कुछ भी है, बहुत सारे कलीसियाओं को उन्होंने स्थापना किया। एक कलीसिया का वीडियो मैंने बनाया और सारे वीडियो को आप आने वाले समय में देख सकते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा रोमन कैथोलिक मिशनरी लोग, जो पोप के द्वारा से एक संस्था, मिशनरी संस्था बनाया गया था, द पिलग्रिम्स सोसाइटी ऑफ क्राइस्ट। इसके माध्यम से विभिन्न जगहों पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजे जाते थे। 1292 ईस्वी में एक जॉन नाम का जो फ्रांसिस्कन व्यक्ति है उनको भेजा जाता है। वो केरल का कोलम क्षेत्र में आता है जो समुद्र तट है और सुसमाचार प्रचार करता है। बहुत सारे लोग विश्वासी हो जाते हैं। हालांकि उसी क्षेत्र में संत थॉमस भी पहले आ चुका है। इसके बाद में आप देखिएगा पोर्तुगीज लोग हमारे भारतवर्ष में आते हैं बिजनेस करने के लिए 1498 में। ये लोग जब आते हैं बिजनेस खाली नहीं करते हैं, सुसमाचार का प्रचार भी करते हैं। और इस कारण से आप देखिएगा 1542 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम फ्रांसिस जेवियर। ये व्यक्ति इतना फेमस है कि जेवियर के नाम से स्कूल, कॉलेज, संस्था सब अब भी चल रहे हैं हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र में।
असल में इसी से जुड़ा हुआ है। और ये 1498 आने के बाद में काफ़ी सारे, इसलिए गोवा क्षेत्र में आप भी पुराने पुराने चर्चों को आप देख पाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में उन लोगों का प्रभुत्व था। उसके बाद में प्रोटेस्टेंट चर्च में से सबसे पहले 1706 में दो व्यक्ति आते हैं, बर्थुल जिगेनबर्ग नाम का व्यक्ति और दूसरा है हेनरिक प्लात्सू नाम का। और ये लोग विश्व समाचार प्रचार करते हैं। उनके बाद में बहुत सारे प्रोटेस्टेंट मिशनरी भारत के विभिन्न क्षेत्र में आते हैं। उनमें से आप देखिए जर्मनी से 4 मिशनरी आते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र रांची में पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 2 नवंबर 1845 को। और उस क्षेत्र में जहाँ सुसमाचार का ज्योति नहीं फैला था, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, तंबू गाड़ते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, सेवा का काम करते हैं। न केवल सुसमाचार प्रचार, हॉस्पिटल के द्वारा सेवा का काम देते हैं, स्कूल के द्वारा लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। ये 3 प्रकार से सेवा का काम को करते हैं। तो उसी दिन आने का दिन जो था, उसी दिन को GAL चर्च का स्थापना दिवस, शुरुआत दिन माना जाता है। और इसलिए मिशन जिस दिन पहुंचा उसी को मिशन डे या मिशन पर्व के नाम से हम जानते हैं और मना रहे हैं। इसलिए आज भी उसी से संबंधित बातों को ये 4 मिशनर जो आए थे, उनका पूरा नाम तो आप देख लीजिएगा। सत, एक व्यक्ति का नाम था सत, दूसरा एक व्यक्ति था यांके, तीसरा जो है ब्रांत, चौथा जो वच करके। और ये शॉर्ट नाम है। इसका पूरा नाम जिनको भी पता हो, आप वीडियो देखने के बाद में नीचे कमेंट में लिखिएगा चारों का नाम, यदि आप सही लिखते हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है। असल में इसको संक्षेप में जो नाम है याद करने के लिए हमारे शिक्षक ने इस प्रकार बताए थे। ये 4 नाम को याद करना है। सत्य को जान के भ्रांत से बच, ऐसा यदि आप याद करेंगे, इसी सेंटेंस में चारों का नाम है। सत्य को जान के भ्रांत से बच, सत पहला है, यंग के, भ्रांत, बच, ये 4 नाम से सत्य को जान के भ्रांत से बच। और इनके जो इतिहास है, स्टोरी है, इसके बारे में एक वीडियो पहले से बना हुआ है और काफ़ी लोग देख चुके हैं। ऑटोनॉमी पर्व या ऑटोनॉमस डे नाम से आप उस वीडियो को भी देखकर पूरा इतिहास कैसे आते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना दिन रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, डिटेल आपको उसमें मिल जाए। आज का वचन में जब हम आते हैं यशायाह 60 अध्याय और उसका 1 से 10 पद में एक अद्भुत घटना के बारे में चर्चा कर, जो आने वाले दिन में होने वाला था और ये भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ का शीर्षक रख दिया, एक महिमामय राज, एक महिमामय राज। यशायाह का पुस्तक लिखने का समय जो कहा जाता है 740 से 701 ईसा पूर्व। और इस समय ये लोग बबुल की बंधुआई में, जो 70 वर्ष का बंधुआई होता है, ये लोग नहीं गए रहते हैं और ये लोगों का जीवन बंधुआई में चले जाते हैं। और बंधुआई के बाद में उनको छुटकारा मिलता है और छुटकारा के बाद क्या होगा उसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यशायाह के पुस्तक को 3 भाग में विभाजित किया गया है और तीनों भाग में से आखिरी भाग है जो 60 अध्याय जो आता है उसमें आता है। और इसी से पहला भाग को प्रोटो यशायाह, दूसरा को ड्यूटरो यशायाह और तीसरा को ट्रीटो यशायाह। तो इस प्रकार का अलग अलग भाग में अलग अलग बातों को चर्चा करता है। तो आज का जो भाग है, आज का वचन जो है, उसमें 2 बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला में कहता है परमेश्वर की महिमा आएगी या प्रकट होगी, कहता है परमेश्वर की महिमा आएगी या प्रकट होगी, कहता है। 1 और 2 पद 3 पद तक में आप देखिएगा, दे उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, कहता। ये लोग इसराइल लोग 70 साल की बंधुआई में थे। बंधुआई में जाने के बाद में आप जानते हैं कि लोगों का स्वतंत्रता खो जाता है, उनके जीवन में वो खुशी आनंद नहीं रहता है। इसलिए उनको कह रहा है आप लोगों का महिमामय समय आ रहा है, आप लोगों को फिर से एक राज में बसाया जाएगा, अपने राज में ले लिया जाएगा, आप लोगों का जीवन अलग होगा। जैसे कि आप देखिएगा सूरज निकलता है, सूरज निकल के बाद में हम यदि घर में सोए रहेंगे, सूरज का रोशनी हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब घर का दरवाज़ा खोलेंगे तब अंदर आएगा सूरज का रोशनी, या तो हम बाहर जाएंगे तब जाके, हम सोते रहेंगे तो नहीं होगा। इसी प्रकार का परमेश्वर का चमक प्रकाश उनके बीच में आ रहा है, तो उनको जागने की आवश्यकता है, उनके पास आने की आवश्यकता है, ऐसा कहता है। और ये कैसे हो सकता है?
ये शारीरिक रूप से तो जागने की अपेक्षा आत्मिक रूप से, क्योंकि आत्मिक रूप से पाप से पतित थे, आत्मिक रूप से जागने के द्वारा वे पश्चाताप कर सकते हैं। पश्चाताप के द्वारा ही उनको क्षमा और छुटकारा मिल सकता है। इसी बात को लेकर तो हम जानते हैं कि इस्राएल लोगों को बाद में अपने इस गुलामी से छुटकारा मिलता है, अपने देश को जाते हैं, अपने नगर को बसाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, मंदिर को बनाते हैं। उनका पहला जीवन से बेहतर हो जाता है, जो बंधुआई का जीवन था बेहतर हो जाता है। यीशु मसीह का आगमन से इसको जोड़ा गया है। यीशु मसीह ज्योति के समान था, इसलिए यूहन्ना 8:12 में कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, और इस दुनिया में जो पाप रूपी अंधकार था उसको दूर करने के लिए ज्योति बनकर आता है। और जो व्यक्ति उसके समीप आता है, आप देखिएगा वे लोग भी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा रात के समय में अंधकार तो रहता है, लेकिन चांद का रोशनी से हम लोग कई चीज़ों को देख सकते हैं। चांद का अपना रोशनी देने के लिए कोई ताकत नहीं है, परंतु सूरज का रोशनी के माध्यम से उसके ज़रिए से हमारे तक पहुंचता है। ऐसे ही है, हम यीशु मसीह के करीब रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उनका रोशनी हम में आएगा, हम दूसरों तक उस प्रकाश को पहुंचाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा दिया मत्ती 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति को संसार में फैलाना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन ज्योति में सब कुछ देख सकता है, सब कुछ काम कर सकता है। और जो व्यक्ति नहीं जगेगा, अंधकार में ही पड़ा हुआ रहेगा और विनाश हो सकता है। मैं बीते दिन में एक हंसी वाला घटना के बारे में पढ़ा, जो लखनऊ का है, और वहाँ एक व्यक्ति एक डॉक्टर के घर में चोरी करने के लिए घुसा। रात के समय में घुसा, बहुत मेहनत किया, क्या क्या चीज़ उसमें सामान उमान था, चोरी का सामान को इकट्ठा किया, उन्होंने बांधा और आराम से पैकिंग करने के बाद में, क्योंकि उस घर के लोग कहीं गए हुए थे नहीं थे, ताला को तोड़कर उसने घुसा था। उनको पसीना हो गया, तब उन्होंने एसी चलाया, बहुत ठंडक लगा। थोड़े देर में उसको नींद आ गया, क्योंकि काम किया था इसलिए थक गया था। इतना सो गया कि दूसरा सुबह तक जग नहीं पाया। पड़ोसी लोग देखा कि दरवाज़ा तो ताला तोड़ा हुआ है, कोई घुस चुका है। पुलिस को खबर किया, पुलिस आया, अंदर घुसा, देखता है एक चोर सो रहा है, उसे पकड़ लिया जाता है। बाद में पूछताछ में पता चलता है कि चोरी के उद्देश्य से आया, लेकिन एसी का ठंडक के कारण से थकावट को दूर करने के लिए वो सो गया और जाग नहीं पाया। नहीं जागने के कारण से वो अभी जेल में पड़ा हुआ है। ना जागना उनके लिए गड़बड़ था, जाग जाता तो हो सकता है भाग सकता था। हम ना जागें तो हमारा हालत क्या होगा हम नहीं जानते, हम विनाश को प्राप्त करेंगे। इसलिए आत्मिक रूप से जो लोग सोए हुए हैं उनको जागने की आवश्यकता है। यीशु जो प्रकाश के रूप में है उनके समीप आना है, ताकि वो ज्योति हम पर भी प्रकट हो, हम अंधकार में रहे, ज्योति में ही चलें, दूसरों को भी ज्योति की शिक्षा दें और मार्गदर्शन करें उस मार्ग पर। दूसरी विशेष बात जो क्या कहता है, समृद्धि प्राप्त होगी, कहता है समृद्धि, यानी उनका जीवन बेहतर जीवन होगा। मैंने कहा गुलाम का जीवन अपना कोई अधिकार नहीं रहता, वो अपना घर नहीं कह सकता, क्योंकि मालिक का घर में रहता है। जिसका घर में गुलाम रहता है वो अपना कुछ भी उसके बारे में जो होता है, गाड़ी बंगला इत्यादि कुछ भी उनका नहीं होता है, सब मालिक का होता है। मालिक जैसा बोलता है वैसा करना है तो वैसा। लेकिन अपने घर को लौटने के बाद में जब वहाँ से स्वतंत्र हो जाते हैं, इस्राएल लोगों का अपना घर होता है, अपना मकान होता है, अपना देश होता है, अपना शहर होता है, मालिकाना हक उनको मिल जाता है। वैसे ही जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनको एक ऐसा देश राज दिया जाएगा जो कि अपना हो सकता है, अपना कहलाएगा और परमेश्वर का महिमा वहाँ कर सकते हैं। आप स्वतंत्र रूप से गुलाम अवस्था में गीतों को गा नाच डेग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं। उस हालत में ऐसा नहीं करते, लेकिन आप स्वतंत्र है तो आप कर सकते हैं। वैसा ही है, स्वतंत्र होने के बाद व्यक्ति परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति कर सकता है। और यहाँ समृद्धि आएगी, ये धनी हो जाने के विषय में नहीं कह रहा है, लेकिन उनके जीवन में बहुतायत का जीवन होगा, भरपूरी का जीवन। आप एक बंधुआई का जीवन को देखिए, मिस्र में इसराइल लोग 430 साल तक बंधुआई में रहे। जब ये लोग वहाँ से छूट कर जाने वाले थे, अपने अपने पड़ोसियों से बातचीत किया, आप हमें कुछ दे दीजिए। तब उन्होंने सोना रूपा जो चीज़ मांगा और जो चीज़ नहीं भी मांगा था उन सारे धन संपत्ति उनको दे दिया और ढो ढा करके चले गए। जो भी कि इतना दिन गुलाम में थे, लेकिन पड़ोसियों के मांगा, परमेश्वर के मानों को चलाया
इतने सारे चीज़ उनको मिल गया, धन संपत्ति, सारी चीज़ों को देखकर प्रतिज्ञा देश को जाते हैं। यहाँ पर भी अब देखिएगा, जिस देश में 70 साल गुलाम थे, उनके पास पैसा कौड़ी नहीं था, अपने देश को कैसे लौटेंगे। एक दूसरा राजा ने उस राजा को जिन्होंने गुलाम बनाया था हरा दिया। उस राजा ने उनको यात्रा के लिए भी उनका प्रबंध कर दिया, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, पहुँचने के बाद में अपने घर को, मंदिर को, शहर को कैसे बने, उसके लिए मदद किया। सोचिए, बहुतायत का यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, उनके जीवन में समृद्धि आ गया जो पहले था उससे। इसलिए तो परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, आप भूखे नहीं मर सकते हैं। सच्चा विश्वास करने वाले परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जरूर पूरा करे। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय 10 पद में कहता है, जवान से उनको तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन अपने परमेश्वर बाइबल वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया हुआ है। साथ ही साथ हमें सुरक्षित रखेगा। आज तो सुरक्षा रहने के लिए दुनिया में आप देखिएगा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और एक दूसरे देश से बचने के लिए बम सब, मिसाइल सब फट रहा है, उससे बचने के लिए आजकल देखिएगा बम प्रूफ शेल्टर या बंकर सब बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि आजकल आप देखिएगा हमारे इसराइल देश में लड़ाई का जो बोलबाला है, वहाँ मैंने देख रहा था कि लगभग 3 लाख बंकर ऐसे बनाया गया है। लोग दूसरे समय में घर में रहेंगे, लेकिन खतरा महसूस होगा, बंकर में घुस जाएंगे, वहाँ कुछ भी असर नहीं होगा बम का, ये का, और ये लोग सुरक्षित बच जाएंगे। हर देश के लोग अपना अपना सेफ्टी के लिए इस प्रकार बना रहे हैं, लेकिन कोई देश ज़्यादा किया है, कोई देश काम किया है। इसके द्वारा से सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए बच जाएंगे, थोड़े समय के लिए हम बच जाएंगे, लेकिन सच्चा शरण स्थान तो परमेश्वर है। यीशु मसीह के करीब आइए। इसलिए भजन संहिता 46 अध्याय 1 पद में कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है, हम ईश्वर के करीब हैं, सदा सनातन तक हमें सुरक्षा दे सकता है। दुनिया के लोग, कोई भी देश हमें जो नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर सनातन तक दे सकते हैं। शक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। जैसे कि आप देखिएगा, बड़े देश के अधीन में छोटा कई देश लोग उसके शरण में रहते हैं। उस देश को कोई छुएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा या कुछ करूंगा, इसलिए उस देश के शरण में रह के सुरक्षा महसूस करते हैं। और कई ऐसा देश है जिनके पास ना पुलिस है, आर्मी है, फिर भी सुरक्षित रहें, परमेश्वर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप सनातन के लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहना चाहते हैं, परमेश्वर का उस संदेश को, मिशन का जो आपके बीच में आया है, उसे सुने, ग्रहण करें उद्धारकर्ता के रूप में। हमारा जीवन में एक नया जीवन होगा, बेहतर जीवन होगा और सुरक्षित जीवन होगा। परमेश्वर इस वचन के सबों को अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।